दोस्तों, यदि आप भी लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल किसी भी प्राइवेट कंपनी के पीछे मत पड़िएगा, मत फंसिएगा उनके झंझट में। क्योंकि आज जो ये योजना की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आप 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन 33% की सब्सिडी के साथ यानी कि छूट के साथ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, आज मैं बताऊंगा आपको पीएमईजीपी लोन योजना के बारे में। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी पीएमईजीपी लोन से संबंधित आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पीएमईजीपी लोन योजना आखिर है क्या, और सबसे मेन चीज, इसका आवेदन आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे, क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। साथियों, इस योजना में आपको 50 लाख रुपए तक का लोन 35% की सब्सिडी के साथ मिलता है। यानी कि यदि आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपको करीब करीब 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। तो इसी योजना के बारे में मैं आपको आज विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। उसके पहले साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है आपकी ही लाइक से हमारा वीडियो वायरल हो जाए, तो प्लीज यार लाइक मी, सपोर्ट मी। चलिए, नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबसे पहले आपको बता दें कि पीएमईजीपी लोन योजना आखिर क्या चीज है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएमईजीपी, एक क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी कार्यक्रम है जिससे प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलकर बनाया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु उन्हें स्वरोजगार की शुरुआत के लिए 20 से 50 लाख तक का लोन प्रदान कर रही है, जिसमें व्यवसाय की कुल लागत का 5% से 10% तक आवेदक को खुद से देना होता है। वहीं 15% से 35% तक सरकार की ओर से लाभार्थी को सब्सिडी दे दी जाती है। बाकी लागत टर्म लोन के रूप में बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि साथियों, यदि आप 1 लाख का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको 5,000 या 10,000 रुपए आपके पास होना चाहिए। बाकी 90,000 रुपए आपको गवर्नमेंट दे देगी, उसमें भी 35% छूट, यानी 1 लाख में 35,000 की छूट आपको सरकार दे देगी। आपको कुल करीब 65,000 रुपए वापस करना होगा। तो साथियों, ये हो जाती है सबसे बड़ी लोन योजना। इस योजना के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान को पीएमईजीपी के अंतर्गत लोन के लिए पात्र माना जाएगा। पीएमईजीपी के अंतर्गत नागरिकों को स्वरोजगार की शुरुआत के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला लोन सेवा इकाई के अधिकतम परियोजना लागत का 20 लाख रुपए और निर्माण इकाइयों के लिए 50 लाख रुपए तक इसमें व्यवस्था जो है की गई है। यानी साथियों, आप 20 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। तो साथियों, इस लोन पर आप जरूर आवेदन करिएगा। पूरी जानकारी देख लीजिए, क्या कैसा क्या आवेदन होना है, क्या पात्रता लगनी है। आगे हम आपको इस लोन योजना की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका पीएमईजीपी लोन योजना 2024 ही आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है ये। योजना का नाम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएमईजीपी योजना। माध्यम ऑनलाइन प्रक्रिया भी है साथियों, और ऑफलाइन प्रक्रिया भी है। लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवा जो अपने रोजगार को शुरू करना चाहते हैं। युवाओं को रोजगार की शुरुआत के लिए लोन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ऋण राशि 20 से 50 लाख है। सब्सिडी 15% से 35% है। तो साथियों, ये हो गई कुछ इसकी जानकारी। अब हम जान लेते हैं कि इसकी ब्याज दरें क्या क्या रहने वाली हैं। तो वो देख लीजिए। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार की शुरुआत के लिए दिया जाने वाला ब्याज दर आमतौर पर 11% से 12% तक होती है। हालांकि यह ब्याज दर बैंक संस्थान में अलग अलग हो सकती है। यह पूरी तरह आवेदक की प्रोफाइल, भुगतान क्षमता, क्रेडिट योग्यता और व्यवसाय की निरंतरता पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें आपको अधिकतम 11 से 12% ब्याज दर लगती है। अब आगे देख लेते हैं इसकी पात्रता क्या क्या है। तो पात्रता देख लीजिए। सबसे पहला, पीएमईजीपी लोन योजना में आवेदक हेतु आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदन के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। योजना में सभी कल्याण, नई इवेंट एजेंसियां, केवाईसी, केआईबी, डीआईसी, टैक्स बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदन संसाधित आप कर सकते हैं। मतलब आप आवेदन कहीं से भी कर सकते हैं। पीएमईजीपी लोन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आप 8वीं पास होना जरूरी है। लोन के लिए मौजूदा इकाइयां जो पहले से ही किसी सरकारी सहायक योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, वह आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब यदि आपने पहले से कोई सरकारी लोन ले रखा है तो आप पात्र नहीं होंगे। यदि आप सरकारी लोन लेकर और उसको बराबर से आपने चुकता कर दिया है, वापस कर दिया है, तो फिर आप पात्र होंगे।
योजना में आवेदक को UIDAIS सर्वर से आधार संख्या, नाम, लिंग, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसे जनसंख्या जानकारी प्रमाणित करने के लिए सहमति देनी होगी। वहां पर एक कॉलम होगा, उसमें सहमति का आपको टिक लगा देना है। ये हो गई पात्रता। अब आगे देख लेते हैं साथियों कि इसके लिए दस्तावेज क्या क्या लगना है। तो पहले सबसे पहला दस्तावेज है आवेदक का पहचान पत्र, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर आईडी हो। एड्रेस प्रूफ, उसमें बिजली बिल, गैस कनेक्शन बिल या पासपोर्ट चल जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनती है साथियों, उसको बनवा लीजिएगा, कहीं से भी बन जाती है वो। पासपोर्ट साइज फोटो के साथ विधिवत भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि जरूरी हो तो, यदि आप SC ST में आते हैं तो आपको एक अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। उद्यमी विकास कार्यक्रम सर्टिफिकेट, यानी उद्यमी विकास कार्यालय से आपको एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जो बहुत ही आसानी से आपके जिला से बन जाता है, जिला कार्यालय से। जाति प्रमाण पत्र, एकेडमिक और टेक्निकल कोर्स का सर्टिफिकेट, बैंक या लोन संस्थान द्वारा जारी अन्य दस्तावेज। तो ये कुछ दस्तावेज आपको लगना है, तो ये दस्तावेज आप तैयार कर लीजिए। अब आगे आपको बताते हैं साथियों कि इसमें कौन कौन सी बैंक शामिल है जो आपको लोन देंगी। यहाँ बैंक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, यूको बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। ये बैंक आपको PMEGP लोन योजना के तहत आपको लोन देंगी। ये सरकार ने इनको रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब साथियों आगे देख लेते हैं हम PMEGP लोन योजना में आपको आवेदन कैसे करना है, जो आपकी सबसे जरूरी चीज है। साथियों यदि आपको जरा सी भी जानकारी लगती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। लाइक आपका हमारा हौसला बढ़ाया करता है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो साथियों लोन PMEGP लोन के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, मैं सबसे आसान आपको बता रहा हूँ। आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आप बिल्कुल मोबाइल पे यानी ऑनलाइन चक्कर में मत पड़िए कि हम ऑनलाइन मोबाइल से इसका PMEGP लोन का आवेदन कर दें। बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि यदि आप अपने मोबाइल से करेंगे तो इसकी लंबी प्रोसेस होती है। यदि एक कॉलम भी आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनका फॉर्म किसी भी प्रकार से रिजेक्ट हो। तो आप बिल्कुल किसी की बातों में मत आइए, किसी वीडियो की जानकारी में मत आइए कि आपको मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म इसका भरना है। बिल्कुल मत भरिए, क्योंकि एक कॉलम भी मिस्टेक हुआ आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप सीधे से CSC सेंटर चले जाइए, या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकानें होती हैं वहां पर जाइए। 150 रुपए जो लेते हैं वो लोग, उनको दीजिए, और वो फॉर्म जो है आप वहां से ऑनलाइन अपना फॉर्म करवा लीजिए। क्योंकि साथियों CSC सेंटर वाले आपका जो आवेदन करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे, और सही से आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे आपका, जिससे लोन भी मंजूर हो जाएगा, और बहुत जल्दी आपके बैंक खाते में लोन की राशि बैंक के द्वारा डाल दी जाएगी। तो मेरी सलाह यही है कि आप CSC सेंटर या ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान से जाकर PMEGP लोन योजना का फॉर्म जो है आवेदन फिलअप करवा दें। बिल्कुल अपने हाथ से मोबाइल से मत करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं। एक कॉलम भी अगर आपका डिस्टर्ब हुआ तो पूरा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो साथियों, और यदि आप इसका ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो मैंने बैंक बताई है, यदि वो आपके नजदीक कोई भी बैंक है तो उस बैंक में जाइए, आप इसका फॉर्म लीजिए, फॉर्म को सही भरिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप लगा दीजिए और उसी बैंक में आप जमा कर दीजिए। जैसे ही आपका कागज का वेरिफिकेशन हो जाएगा, बैंक के द्वारा सत्यापन हो जाएगा, आपके बैंक खाते में राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। तो साथियों, आशा करता हूं आज की बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।